बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ राग़िब हैं, विच इज अबाउट पी एन जंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 18 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि मैं कहूँ कि ये इसका स्पिरिट है इसकी इस चैप्टर की, तो इस बात में बिल्कुल भी कोई दूसरी राय नहीं होगी। तो बच्चों, व्हाट इज पी एन जंक्शन? पी एन जंक्शन या जिसको डायोड भी कहा जाता है, वो क्या होता है? अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 रिकॉल करें, मैंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े पैशनेट तरीके से पढ़ाया था कि एक्चुअली पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मैंने कहा था मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा ताकि आप लोगों को वो पुरानी बात भी रिवाइज कर लूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, उस सिलिकॉन की आप डोपिंग ऐसे करते हैं। डोपिंग मतलब आप उसमें मिलावट, इंप्योरिटी डालते हैं, मिलावट करते हैं। यानी एक रॉ फॉर्म में आपके पास सिलिकॉन है, आप उसके अंदर एक ऐसी चीज डाल दें जी। याद रखें, सिलिकॉन 4th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, सिलिकॉन 4th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखें। जबकि अगर हम इसके अंदर कोई बोरोन की इंप्योरिटी डाल दें, जो कि 3rd ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंप्योरिटी बहुत कम होनी चाहिए, थोड़ी सी, जैसे आटे में नमक डाला, थोड़ी सी इंप्योरिटी। ये नहीं है कि आटे से ज्यादा नमक डाल दें आप, तो थोड़ा सा आपने बोरोन डालना है। बोरोन जब सिलिकॉन के अंदर डालेंगे, सिलिकॉन के अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये हमारा पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो जैसे ही बोरोन हम सिलिकॉन में इंप्योरिटी के तौर पर डालेंगे, तो सिलिकॉन इसको 4 तरफ से पकड़ लेगा। यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, और यहां से पकड़ लिया। सिलिकॉन इसको 4 जगह से पकड़ लेगा। और ये क्या करेगा, देखें आप जरा, यहां से सिलिकॉन ने पकड़ा इसको, यहां से सिलिकॉन ने पकड़ा, यहां से सिलिकॉन ने पकड़ा इसको, अपना एक म्यूचुअल शेयर किया इलेक्ट्रॉन, यहां से म्यूचुअल शेयर हुआ, यहां से म्यूचुअल शेयर, लेकिन ये सिलिकॉन बेचारा जो है वो अकेला ही रह गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन हमें चाहिए थे 8। तो ये 8वीं जगह पर यहां ना एक होल बन जाएगा, होल, इसको होल कहते हैं। और यहां डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। वैसे आमतौर पर डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही मौजूद हैं, तो एक न्यूट्रल है हमारे पास। इस इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी की वजह से हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी एब्सेंस को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव के नाम से इसका पी रखा गया था नाम। आमतौर पे ये न्यूट्रल ही होता है। सो ये जो अब एक पूरा आप समझे जूस बन गया है, जिसके अंदर आपने खीरे भी मिक्स कर लिए और कोई और चीज भी मिक्स कर ली, 2 चीजें मिक्स करके जूस बना दिया। सो ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। और इसमें करंट कैसे फ्लो करता है? इसमें करंट होल में फ्लो करता है। जब हम इसको किसी पावर के साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, ये उसको कवर करता है, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां वहां होल पैदा होता है, और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उस होल को कवर करने के लिए आता है। यानी जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां होल पैदा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां होल पैदा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां होल पैदा होगा। सो आपके इलेक्ट्रॉन्स यूं फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। ये था बच्चों हमारे पास कौन सा? पी टाइप। एन टाइप क्या हुआ? एन टाइप में आप इसी सिलिकॉन की, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है, इसके साथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी थी ना, बोरोन, इसको कहते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ये ट्राइवेलेंट है। ट्राई कहते हैं 3 को, ट्राई ऐसा जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी आपने इसके अंदर डाल दी है।
एन टाइप में आप 5 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी डालेंगे जिसको पेंटावेलेंट भी कहा जाता है। यानी देखें जैसे इसकी एग्जांपल फास्फोरस की ले लें, हमारे पास ये फास्फोरस है, ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो जब हम इसकी इंप्योरिटी, ये पेंटावेलेंट है, याद रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ देखें, ये पेंटावेलेंट है हमारे पास, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, यानी जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो जब हम इसके साथ सिलिकॉन में डालते हैं तो सिलिकॉन इसको 4 जगह से पकड़ लेता है, 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4 सिलिकॉन ने पकड़ लिया, इधर से सिलिकॉन ने 1 2 3 4, इधर से सिलिकॉन ने पकड़ लिया 1 2 3 4। अब बच्चों ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से खुदकुशी करता है, निकलता है, क्योंकि कहता है भाई 8 पूरे हो गए, मैं यहाँ कहां जो है कबाब में हड्डी बनाऊं, यहां से मैं निकलता हूं, वो यहां से निकलेगा, कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाएगा। तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाने से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाने से हमने इस मुनासबत से इसका एन टाइप नाम रखा। हालांकि ये ओवरऑल न्यूट्रल है क्योंकि इस पे कोई हमने चार्ज अपने पास से प्रोड्यूस नहीं किया, ये कोवेलेंट बॉन्ड में एक्स्ट्रा है, ओवरऑल ये एटम का पार्ट है। सो ये वैलेंस, ये यहाँ कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाता है और चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्जेस की तरह फ्लो करना शुरू होता है। यानी फर्ज करें ये यूं है कि अगर ये एन टाइप है, हमने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो आपके ये जो चार्जेस है ये फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके फ्लो करने से ही करंट फ्लो कर जाता है। तो इस तरह हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर को बूस्ट भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से सेमीकंडक्टर एक ऐसे पैदा कर सकते हैं कि जो कि हमारी ग्रीड और नीड को पूरा कर सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां हमें बहुत अच्छा करंट चाहिए होता है, वहां हम इंप्योरिटी थोड़ी सी अच्छी डालकर हम मजीद इनमें होल्स या इनमें एन टाइप यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम ज्यादा अच्छा जो है वो करंट को फ्लो करवा देते हैं। जहां हमें कम चाहिए होते हैं वहां यही हम इंप्योरिटी कम डालते हैं। ये सारे एक्सट्रिंसिक थे। अब हमारे पास बच्चों ये 2 पैदा हो गए, एक हमारे पास पी टाइप है बच्चों, ये पी टाइप जो कि होल से भरा हुआ है, होल से भरा हुआ है, ये होल से भरा हुआ है, अरे भाई मैं भूल ही हूं। और एक एन टाइप है, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, ये जा रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एन टाइप है। अगर बच्चों हम पी टाइप वाले को उठाकर यहां रख दें और एन टाइप को उठा के यहां लगा दें और इनको ज्वाइन कर दें और हम चेक करें अब क्या होता है भाई। सो क्या होगा आपके नजर में, क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे वाह ये होगी ना बात, हम ऐसे घूम फिर रहे थे, वो हमारे पास होल्स हैं और ये वो होल हैं जो कि वैसे भी वेट कर रहे थे कि ताकि कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास पूरा हो जाए, ये तो चाह रहे थे। तो ये यहां से छलांग मारेंगे, ये इन होल्स को फिल करना शुरू कर देंगे, ये क्या इसको भरेगा, ये इसको भरेगा, ये इसको पकड़ेगा, यूं 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 ये जोक दर जोक इसमें दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। कहेंगे भाई उसकी जो एटॉमिक कन्फिगरेशन है वो कंप्लीट कर लें, हम उसके ना कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा कर लें। तो नतीजा क्या होगा, आमतौर पर ये न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हमने इनको छोड़ा तो नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि हमारे पास बहुत सारे होल्स, यानी ये पी था ये एन था, बहुत सारे होल्स भरना शुरू हो गए यहां, यानी समझ लो इतने होल्स भर दिए और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छलांग मार के आ गए। जितने होल्स इसने भर दिए, याद रखें जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, जितने होल्स भर दिए वहां नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होना शुरू किया। हालांकि यहां होल्स अभी भी मौजूद है, होल्स अभी भी मौजूद है हमारे पास, बहुत सारे होल्स मौजूद है, लेकिन चूंकि यहां से बहुत सारे चार्जेस यहां इन होल्स को फिलअप करना शुरू हो गए, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये न्यूट्रल था, यहां से इलेक्ट्रॉन अब वहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए यानी निकल जाए तो पॉजिटिव चार्जेस यहां पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन और भी मौजूद है, धंधलाते फिर रहे हैं, ठीक है, बट बहुत सारे होल्स फिल हो गए और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, लेकिन मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे क्योंकि उनके लिए अब रास्ता बहुत दूर हो गया, यहां से यहां छलांग कैसे मारे।
कोई पकड़ के उठा के डाल दे तब भी मुमकिन है, वरना अब मजीद इलेक्ट्रॉन ये नहीं जाने वाला। सो याद रखें, ये जो इसने यहां के होल्स को फिलअप करना शुरू कर दिया, तो इसके इस जगह पर एक नेगेटिव लेयर पैदा होनी शुरू हो गई है, और इस जगह पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, तो इस जगह पे पॉजिटिव लेयर पैदा हो गई है। जो कि पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्जेस पैदा हो गए, जो कि यहां हमारे पास न्यूट्रल था, अब उस जगह पे नेगेटिव चार्ज पैदा होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक तो ये रुक जाएगा, ये मजीद आगे नहीं चलेगा, ये खास हद तक चलेगा बिकॉज दे डोंट हैव कैपेसिटी जस्ट टू जंप इट फ्रॉम हियर टू हियर। ये इतना नहीं, क्योंकि बीच में इतना बड़ा हमारे बॉर्डर आ गई है, इसमें जो पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है जो कि कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो वो फिर यहां से यहां जा नहीं सकता, तो नतीजा क्या हुआ कि ये यहां स्टक हो गए। अब जरा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, जब ये मिले नहीं थे ना, तो इनके होल्स होते थे, और होल्स की बहुतात की वजह से हमने इसका नाम क्या रखा हुआ था, पी टाइप। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते तो हमने एन टाइप रखा था। इनको कहा जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो चार्जेस मौजूद थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी हम कहेंगे एन टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो क्या है हमारे पास, होल्स नहीं सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको हम नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव होते हैं, यानी नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वही चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। जबकि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो हमारे पास होल्स हैं, होल्स। यहां तो होल्स में मैंने आपको बताया था ना कि इसका होल्स में जो है करंट फ्लो कर रहा होता है। होल्स किस चीज का साइन है, एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का साइन है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास पॉजिटिव है, और इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा जोड़ लिया, ये बन गया पीएन जंक्शन। क्या बन गया बच्चों, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन के बाद क्या हो गया बच्चों, हमारे पास इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी भी होल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसके भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब इसमें एक और चार्ज कैरियर्स भी हैं जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हैं, यानी पी के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हैं, और एन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां पॉजिटिव की एक लेयर पैदा होगी थी, और जब यहां नेगेटिव ज्वाइन हुए तो यहां नेगेटिव की लेयर पैदा होगी थी। ये छोटी लेयर थी, इसलिए हमने इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम दिया। आई होप समझ आ गई होगी आपको। ये बच्चों पीएन जंक्शन जो है ना, इसको डायोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायोड, इसी को डायोड भी कहते हैं। इसका साइन क्या है ये तो मैं आपको आगे बताता हूं, इसी लेक्चर में बताता हूं, पर अभी इसको जरा थोड़े अच्छे तरीके से समझे, ये मैं मिटाऊंगा। इस जगह पर मैं आपका मजीद जो है ना इसकी बाइसिंग भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आपने स्टूडेंट्स बैटरी को देखा हुआ है, बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, यानी यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्रिएट हुआ है एक किस्म का। हम इसके इस का जो ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है, इसने एक पोटेंशियल क्रिएट किया जिसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर मजीद चार्जेस को आगे नहीं जाने देता। फिलहाल ये एक बैरियर क्रिएट हो गया। जितने ज्यादा हमारे पास ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां बढ़ेंगे और यहां भी बढ़ेंगे, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी तो ऑलरेडी मौजूद है, उतना पोटेंशियल बैरियर आपका हाई होता जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर आपका क्रिएट हो गया, और इसकी इस पूरी विड्थ को एक बड़ा जबरदस्त नाम है, यहां मैं लिख रहा हूं, डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है। और ये वो विड्थ जो पैदा हुई है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ these charges who filled up these holes and they actually produce these two different layers of charges. So इसकी ये width जो है, ये जिसने मजीद और इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं दिया,
दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। जितने ज्यादा चार्जेस इसको फिल करेंगे डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, जितने कम चार्जेस करेंगे डिप्लीशन रीजन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको ये तमाम बातें जो हैं ये समझ आ गई होंगी। एक बात आपको बताता चलूं, डायोड का इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये सिंबल याद रखिएगा, ये इसको हम कहते होते हैं एन और इसको कहते होते हैं पी, ये ठीक है, ये हमारा इसका सिंबल ये, इसको पीएन जंक्शन भी कहते हैं, डायोड भी कहा जाता है। डायोड इज एक्चुअली a semiconductor of two different types, one is p type and second is n type, and they are joined in such a way that one side is p, the second side is n. So what happens actually, all the electrons from n type, they capture the whole of the p type and they create the negative charge carriers here in p type, and when they move from n type, they produce the positive layer there. So what happens, they produce the potential barrier, and this potential barrier and depletion region makes its diode, ये इसको डायोड बना देता है। अब डायोड क्या करता है, डायोड किस तरह चलता है और डायोड के फायदे क्या हैं, और डायोड हमें जिंदगी में कहां काम आता है। आजकल तो डायोड ही का जमाना है। आप कभी ट्यूब लाइट्स अपनी देखें जिसको एलईडी कहा जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड पे चल रही होती है। आपके घरों में एसी करंट आ रहा है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट है। मेरे लेक्चर लाजमी सुनिएगा, बहुत तफसील से मैंने अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से बताया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। तो एसी करंट आपके पास आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि एसी को डीसी में चेंज करें तो उसकी सबसे अच्छी डिवाइस ये, उसको कहते हैं डायोड। अब डायोड लगा ले, एसी डीसी में चेंज जाएगा, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूं। तो हमारा सबसे मेजर टॉपिक है अभी कि फॉरवर्ड, दो किस्म के डायोड, इसकी दो बाइसिंग होती है कि दो तरीकों से हम इसको सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं। एक जो मेथड है उसको कहते होते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड, मैं यहां लिख रहा हूं। एक जो होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड, स्पेलिंग, और दूसरा कहते हैं रिवर्स बाइस्ड डायोड। ये दो बाइसिंग होती है जिनमें हमने डायोड को जोड़ना होता है, दो डिफरेंट तरीकों से डायोड्स को जोड़ना होता है। मैं चाहूंगा कि इसको मिटाकर आपको ये दो मेथड जो हैं ये बताऊं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो यकीन करें इसके बाद आपके सारे टॉपिक्स हलवा हो जाएंगे सारे के सारे। तो बच्चों पहले हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड, व्हाट आर दीज, ये कौन सी बाइसिंग है, हम डायोड को किस तरीके से जोड़ें कि ये फॉरवर्ड बाइस बन जाए। तो बच्चों अगर फर्ज करो हम इस पीएन जंक्शन, जिसको डायोड का नाम दिया गया, इसको हम यूं जोड़ते हैं, सुने, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये याद रखें, ये पीएन जंक्शन, मैं उसी तरह की शेप बनाता हूं जैसे वो थी। ये पी है इसका, ये एन है। पी में आपको पता है ये होल्स हैं सारे, जिनको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, पॉजिटिव हैं इसके, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके जो हैं वो नेगेटिव है, हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव। जबकि यहां हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहे हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव की लेयर क्यों पैदा हुई, बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से उनकी डिफिशियंसी क्रिएट हुई थी, क्योंकि वो यहां से छलांग मार के इन होल्स को फिल कर गए थे और उन होल्स को भरकर उन्होंने नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो बच्चों अगर मैं इस पीएन जंक्शन को यूं कनेक्ट करूं बैटरी के साथ, ये मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूं कि पी के साथ मैं पॉजिटिव जोड़ लूं और एन के साथ में नेगेटिव जोड़ लूं, पी एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ लूं, अब ये जो करंट इसमें से फ्लो होगा इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कहा जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। मैं भी आपको बताता हूं कैसे, मैं थोड़ा सा इसकी दूसरी शक्ल भी बना लूं कि इसको यूं भी कर सकते थे। ये डायोड है, ये इसका एन है, ये इसका पी है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, यही चीज मैंने इधर आपको बता दी। थोड़ा सा मैं तफसील से बताना चाहता था तो मैंने ये ड्रॉ किया, तो यही आप माइंड में रख लें, यही हुआ हुआ। अब करंट क्यों फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो इन फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो कर रहा है। Why? करंट क्यों फ्लो कर रहा है, ये देखो, ये व्हाट इज दिस,
पॉजिटिव, व्हाट इज दिस, नेगेटिव। पॉजिटिव ने क्या करना है हमारे पास, यहां से एक बीम क्रिएट करनी है फील्ड की। क्या करनी है हमारे पास, फील्ड की एक बीम क्रिएट करनी, एक इनफैक्ट एक फील्ड कायम करनी है। ये फील्ड कायम होगी हमारे पास। यानी देखो, ये आपको पता है कन्वेंशनल करंट का मेथड यही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव क्या करता होता है, पॉजिटिव फील्ड क्या करती है, वो नेगेटिव चार्जेस को खींच लेती है। वो यहां जितने भी होल्स भर गए थे ना नेगेटिव चार्जेस को, उनको कहेगी भैया व्हाट आर यू डूइंग, इलीगल आपने इमिग्रेंट्स यहां आ गए सारे, वो यहां से खींचेगी, चल निकल यहां से बाहर निकल। कि पहले डिप्लीशन रीजन इतना था, डिप्लीशन रीजन इतना था, ठीक है। अब डिप्लीशन रीजन है हमारे पास, जो मैंने आपको ये समझाया था, विड्थ है काफी, यहां से नेगेटिव चार्ज खींचेगी, चल भैया यहां से निकल, ये स्लिम होगी, ठीक है। अब जैसे स्लिम हुई, यहां से और नेगेटिव चार्जेस आए, उन्होंने होल्स को फिल किया, ये वैसे ही फिर खींच लेती थी उनको होल्स के साथ ही। तो नेगेटिव चार्जेस यहां से निकल कर सीधा इसमें ऐड होना शुरू हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं, फर्ज करो यहां से यहां पहले जब यहां हुआ था ये इशू, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके इसके अंदर आ गए थे, 100 आ गए थे। अब इससे फील्ड क्रिएट करके यहां से 100 निकाल के वापस इसमें डाल दिए, तो डिप्लीशन रीजन तो खत्म हो गया हमारा, नैरो हो गया। डिप्रेशन में क्यों कायम हुआ था कि यहां जो लेयर हमारे पास पैदा हो गई थी नेगेटिव की, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस यहां ऐड हो गए थे, उसने इसको खींच लिया बाहर, तो यहां से विड्थ छोटी होगी और वही 100 इधर चले गए। वो पहले पॉजिटिव बना हुआ था 100 की डेफिशिएंसी से, और 100 की डेफिशिएंसी पूरी होगी, इसी इलेक्ट्रॉन वापस जगह से आ गए। फिर मजीद ये करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है, करंट मतलब चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करेगा। ऑब्वियसली हमारी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। सो इलेक्ट्रॉन माया छलांग, ये उसको खींच के निकाल देता, यूं यूं हमारे पास करंट फ्लो करेगा। सो इस बाइसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसमें डिप्लीशन रीजन पतला हो जाता है और करंट हमारा इजीली फ्लो कर सकता है, करंट आराम से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगला है हमारे पास रिवर्स बाइस्ड डायोड। ये बच्चों एक नेक्स्ट है। रिवर्स में हम यही काम उल्टा कर देते हैं, यानी ये ड्रॉ इस तरह कर लीजिएगा, मैं ये वाला ड्रॉ करूंगा ताकि मैं आपको एक प्रॉपरली एक अच्छे मैनर में समझाऊं। ये देखें, फर्ज करो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है जिसको डायोड भी कहते हैं, ये इसका पी है, ये इसका एन है, इसमें होल्स भरे हुए हैं हमारे पास उसी तरीके से जैसे हमारे पास ऊपर थे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव है, यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव है। अब बच्चों क्या हुआ, जब हम इसको बैटरी के साथ उल्टा जोड़ लेते हैं, यानी P को हम नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं और N को हम जोड़ लेते हैं बच्चों पॉजिटिव के साथ। अब क्या हुआ, फील्ड इधर से कायम होगी, यानी देखो हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, यानी यू इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये जो फील्ड जनरेट होगी, ये यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जो बेचारे पहले 100 वहां से गए हुए थे, 100 यहां से यहां तो माइग्रेट करके गए थे, अब ये तो बड़ा उल्टा काम करेगा, कहेगा ओ भाई 100 गए हो कोई बात नहीं, इधर मेरे जरिए ये इन तमाम नेगेटिव चार्जेस को खींच लेगा और यहां से उड़ा के इन होल को और भरना शुरू कर देगा। उल्टा निजाम चलना शुरू हो गया। यानी what does positive field do? It actually accelerate the electrons toward itself. वो अपनी तरफ उसको लेके जाता है। जैसे देखें ये फील्ड जो थी ना, इसने यहां से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ एक्सेलरेट करवाया, अपनी तरफ खींचा, सारे नेगेटिव चार्जेस यहां से आकर इन होल्स को भरना शुरू हो गए। पहले डिप्लेशन रीजन इतना था, अब ये होल जब भरना शुरू हो गए और नेगेटिव चार्जेस यहां से यहां आ गए। यानी पहले क्या हुआ था, नेगेटिव चार्जेस ने यहां से आके इसको होल को फिल करना शुरू कर दिया था, तो यहां नेगेटिव रीजन कायम हो गया था, यहां पॉजिटिव कायम हो गया था। अब मजीद नेगेटिव जब यहां से आके इस जगह से दाखिल होने शुरू हो गए तो नेगेटिव रीजन और बड़ा हो जाएगा, और यहां से जो कि नेगेटिव की डेफिशिएंसी और क्रिएट होगी है तो पॉजिटिव और बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट स्टक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा हो गया। पहले इतना हो गया,
अब यहां से करंट छलांग मार के वहां, चार्जेस छलांग मार के वहां कहां जाए, तो ये करंट हो गया स्टक। एक रेंज में तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने गलती से ये पोटेंशियल इसका बढ़ाना शुरू कर दिया बैटरी का, तो ये डायोड भी आप जला देंगे, डायोड जल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्ज करो मैं कोशिश करता हूं कि एक रस्सी को अगर आपने किसी के साथ जोड़ा हुआ है ना स्टूडेंट, फर्ज करें कि आई विश आई कुड शो यू हियर, यहां आपने किसी के साथ जोड़ा हुआ और आप रस्सी को खींचते हैं, आप एक हद तक तो खींच लेते हैं। सो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स अलॉट, बहुत करते हैं तो रस्सी टूट जाती है। तो यहां भी ऐसा ही है कि आप ठीक है, आप चार्जेस आपने इतने पैदा करके डिप्लीशन रीजन बढ़ा दिया, बट आप अगर पोटेंशियल और बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है कोशिश होगी यहां से कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके वो उसको भेजने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। नतीजा क्या होगा, ये चार्जेस जब फ्लो करेंगे उसके ऊपर से, तो चार्जेस के अंदर फ्रिक्शन पैदा होनी शुरू हो जाएगी और फ्रिक्शन से हीट पैदा होगी और सारा डायोड आपका जल जाएगा। सो आमतौर पे ये एक रेंज तक आप जो है रिवर्स बायस डायोड चला सकते हैं, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट आपका फ्लो नहीं होता, नो फ्लो ऑफ करंट। बाकी एक आप इसमें आगे जाकर पढ़ेंगे जिंगर डायोड वगैरह को भी, तो मैं अभी उस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना था, वो चूंकि आपके थोड़े से लेवल से ऊपर हो जाएगा। तो बहरहाल फिलहाल फॉरवर्ड बायस एक थोड़ा सा ग्लैंस में आपको बताऊंगा। फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? If PN junction is connected with the battery in such a way that P is connected with positive, N is connected with negative, then current will flow in that particular circuit. Why? Because all charges from negative charges in P, they drag out due to this field, and they actually, when it drag out, the depletion region gets narrower. Upper depletion region छोटा होता है. So all those charges gets filled up in N type. So since N has already positive charges, so when negative charges adds up in that particular N region, so it gets positive. So depletion region gets narrower. So छोटा depletion region current को flow करवा देता है. Here things are absolutely reverse. Since the positive is connected with N, negative is connected with P, so what happens? Positive charges drags out all the electrons from N, and it fills up all these holes, and what happens? The depletion region gets broader, so no current flows. So if you just try to put more pressure, more potential, what happens? It gets burned, जल जाता है हमारे पास। सो दिस इज हाउ इट इज। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।